स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने सिंपल एडजस्टमेंट की थी कि एवरेज प्रॉफिट में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे एडजस्टमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हो, ठीक है, तो आपने कैसे फाइंड करना है प्रॉफिट। टू फाइंड प्रेजेंट प्रॉफिट कि जो अब का प्रॉफिट है वो हमने कैसे फाइंड करना। अभी कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है वो हमने आज पढ़नी है। तो देखो, नंबर 1 आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस। अब ये तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं, ऐड बैक। ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट ये भी हमने कल कर ली थी, कल की वीडियो में, एबनॉर्मल गेन। तो जो एबनॉर्मल गेन है वो क्या करते हो आप, डिडक्ट करते हो, लेस करते हो। ठीक है, किसमें से, प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन जो है वो आप क्या करते हो, लेस करते हो। थर्ड जो एडजस्टमेंट है वो आती है आपकी ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो कि जब क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन होती है तो क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमें जिस साल में भी क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन की है उस साल में क्या है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हम एक आप +1 में बनाते थे जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया जाता था, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट। तो इससे समझेंगे कि ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन कैसे होता है। ठीक है। अब जैसे हम इधर डालते थे टू ओपनिंग स्टॉक, मान लो ये ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख। ठीक है। टू परचेजेस ये है आपकी 2 लाख। बाय सेल जो है वो आपकी है 6 लाख। ठीक है। और बाय क्लोजिंग स्टॉक, मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है 4 लाख है, आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है 4 लाख। ठीक है। अब हमने प्रॉफिट निकाला, 6 में 4 ऐड किए 10 लाख, 10 में से 3 to 5 लेस किए तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 5 लाख। ठीक है। अब देखो कि हम पढ़ रहे हैं कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मान लो कि हमने जहां पे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 4 लाख लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी जगह पे 4 की जगह पे मान लो मैं यहाँ पे कर दूं 5 लाख, इंक्रीज कर दिया, ओवर वैल्यूड कर दिया कि हमने ज्यादा डाला हुआ है, तो 6 में 5 ऐड करोगे 11 लाख, 11 में से 5 लेस करोगे तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 6 लाख। ठीक है। कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो उसको सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट, माइनस करना पड़ेगा जितना हमने ओवर वैल्यूड किया हुआ है। इतना समझ आ गया। अब यही अगर हम इसको रिवर्स लेके चलें, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि अगर हम अंडर वैल्यूड करें स्टॉक को, अंडर वैल्यूड फॉर एग्जांपल वही हम लेके चलते हैं कि मान लो मैंने अब 4 की जगह पे जो स्टॉक है वो मान लो 2 लाख ही लिया हुआ है, कम लिया है। ठीक है। तो अब प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख हो गया, 8 में से 5 लेस किए तो ये जो प्रॉफिट है वो कितना बन गया, 3 लाख। पहले था हमारा 5 लाख प्रॉफिट अगर मैंने स्टॉक 4 लाख डाला हुआ था, लेकिन जैसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर दिया, कम कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया। अगर मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट को सही करने के लिए ऐड बैक, क्या कर दूंगी मैं, ऐड बैक।
तो ये ध्यान रखना है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्या करते हैं हम डिडक्ट करते हैं जिस साल में भी दिया हुआ है, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे आप ऐड बैक। अपने माइंड में ट्रेडिंग अकाउंट रखना कि अगर मैं यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज कर दूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो मैंने प्रॉफिट को ठीक करना है इसलिए मैंने डिडक्ट कर दिया। और अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने कम डाला हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट भी हमारा कम हो जाएगा, तो हमें प्रॉफिट को ठीक करने के लिए हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका ही हमने क्लोजिंग स्टॉक पढ़ लिया। अब आपको पता है कि जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको अकेली क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दी है तो इसका मतलब अपने आप ही आप ओपनिंग की भी करोगे, क्योंकि अगर 2002 में बोल दिया कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ठीक है, तो मतलब आपने ऐड कर दिया, आपने 2002 के प्रॉफिट में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर 2003 आ रहा है, तो 2003 में ये क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग की एडजस्टमेंट अगर दी हुई है तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की करनी पड़ती है, क्योंकि एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कि मान लो अगर ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन दी हुई है, ठीक है, हमें यही एग्जांपल लेके चलते हैं कि सेम यही क्वेश्चन में लेके चल रही हूं कि जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट मैंने पहले फाइंड किया था 5 लाख, ठीक है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दिया था हमें 4 लाख। ओके, तो ये हमें 6 लाख ही था सेल। तो देखो अब हम पढ़ रहे हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा 3 लाख लिया हुआ है, अगर मैं इसको ओवर वैल्यूड कर दूं, ओवर वैल्यूड मीन टू से कि 3 की बजाय मैं कितना लिख दूं, 4 लाख, तो हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना है। देखो 6 और 4 10, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 2 गए 4, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। कि मैंने अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज किया है, अप किया हुआ है, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो अगर मैंने प्रॉफिट को सही करना है तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक, ताकि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कि अगर अंडर वैल्यूएशन दी हो, अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो 4 लाख पहले था 3 लाख, अंडर वैल्यूएशन इसको 2 लाख कर दिया, ठीक है, तो अब मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 6 और 4 10, 10 में से 2 चले गए तो कितने बचे 8, 8 में से 2 चले गए तो 6, इसका मतलब कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक कम डाला हुआ है, अंडर वैल्यूज है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और मैंने उसको ठीक करना है प्रॉफिट को। ठीक है, करंट प्रॉफिट निकालना है, तो मेरा प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो गया उसको कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें थी आपकी स्टॉक की। इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप अपने माइंड में रख लोगे कि अगर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया मतलब क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट कम करना है तो हमें स्टॉक कम करना पड़ेगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है, और प्रॉफिट ठीक करना है ये कम हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ दोबारा क्या कर दूंगी, ऐड बैक। सेम एज इट इज ओपनिंग स्टॉक का क्या होता है, रिवर्स, इसका रिवर्स रिलेशन है प्रॉफिट के साथ। अब लास्ट 7th जो आ गया आपका मेथड, 7th और 8th 2 मेथड रह गए हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हम कई बार क्या होता है कि किसी एक्सपेंडिचर को हम किसी और के एक्सपेंडिचर में शो कर देते हैं। लाइक आपको पता है कि 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को चार्ज किया हुआ है, करना था हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि हमने क्या चार्ज कर लिया इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
देखो करना था चार्ज हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कर लिया हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है कि इससे क्या होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे एसेट्स में आते हैं, ठीक है, लाइक मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ऐसे। तो देखो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज करना था बट हमने क्या कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लो रिपेयर टू फर्नीचर है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ये हम इसका टॉपिक कर रहे हैं। तो अगर मैं लेके चल रही हूं रिपेयर टू फर्नीचर, ठीक है, था रिपेयर टू फर्नीचर बट चार्ज इन फर्नीचर अकाउंट, बट हमने कहा चार्ज किया हुआ है, फर्नीचर में। देखो अगर तो एक्सपेंस है, ठीक है, हमने ये चार्ज नहीं किया, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट एक्सपेंस चार्ज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर किस साइड पे डालते हैं, डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने तो चार्ज ही नहीं किया, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो प्रॉफिट को कम करने के लिए हमें ये एक्सपेंसेस जो हैं रिपेयर टू फर्नीचर क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये एक तो प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, रिपेयर। तो दूसरी एडजस्टमेंट, ये तो पहली एडजस्टमेंट होगी। अब दूसरी क्या है, अगर हमने फर्नीचर में चार्ज किया हुआ है तो इस पे हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी बोली होगी, ठीक है। तो अब अगर हमने फर्नीचर में चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन भी लगाई हुई है, तो उसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया, उसको दोबारा क्या कर देंगे हम, ऐड बैक। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी हमारी, ऐड बैक। तो दो एडजस्टमेंट होगी। अगर आपका रेवेन्यू टू कैपिटल आपने चार्ज किया हुआ है तो आपने दो एडजस्टमेंट करनी, एक तो आपने क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है, ठीक है। दूसरा हमारी अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है तो क्या कर देंगे, हम उसको ऐड बैक कर देंगे। तो ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक लास्ट मेथड रह गया आपका 8th, इसका रिवर्स है कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अब हमने क्या किया कि फर्नीचर लेना था, फर्नीचर, बट हमने डाल दिया हुआ है रिपेयर टू फर्नीचर। इसका ही रिवर्स लेके चलते हैं कि डालना था हमने फर्नीचर अकाउंट, बट हमने क्या डाल दिया, रिपेयर टू फर्नीचर। हमने तो एक्सपेंस शो कर दिया, अगर हमने एक्सपेंस शो कर दिया है तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक, क्योंकि हमने तो एक्सपेंस डाला हुआ है और एक्सपेंस से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो कम हुआ प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक, ठीक है। अब दूसरी एडजस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, ठीक है। हमने फर्नीचर में डालना था, जब मान लो हमारा फर्नीचर था 4 लाख का, ठीक है, और हमने क्या किया कि 1 लाख का फर्नीचर और परचेज कर लिया, बट हमने इसको क्या चार्ज किया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज किया हुआ था इसलिए हमारा प्रॉफिट कम हो गया, हमने इसको दोबारा ऐड बैक कर दिया। अब हमने इस गलती को ठीक करना है, तो ये तो फर्नीचर हमारा फर्नीचर में जाना चाहिए ना। टोटल फर्नीचर कितना हो गया हमारा, 5 लाख। तो अब हम 5 लाख पे डेप्रिसिएशन डालेंगे तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, जो प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एज अ डेप्रिसिएशन जब हम इसको चार्ज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइंड में आपने वही प्रॉफिट एंड लॉस लेके चलना है कि अगर हम किसी चीज को एक्सपेंडिचर चार्ज कर रहे हैं बट करना था हमने उसको एसेट, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट कम शो किया हुआ है, ठीक है। तो दूसरी एडजस्टमेंट, अब उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी है तो हमें क्या है, डिडक्ट। अगर डेप्रिसिएशन दी हो तो ये कुछ एडजस्टमेंट है, जब आपने क्या फाइंड करना है,
नॉर्मल प्रॉफिट लगा लो या एवरेज प्रॉफिट जब आपने फाइंड करना है तो हमें ये एडजस्टमेंट जो है अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आज ये बेसिक आप क्लियर कर लोगे तो कल हम इस क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन से ये एवरेज प्रॉफिट का मेथड जो है क्लियर अप कर देंगे, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और आती भी है कि क्वेश्चन में इनमें से एक या दो तो पूछी होती हैं, तभी क्वेश्चन वो एवरेज प्रॉफिट आप फाइंड कर सकते हो। तो जैसे कि एबनॉर्मल लॉस है तो आपने क्या करना है, ऐड बैक। अब लॉस मैंने कल भी बताया था, लॉस बाय फायर होता है, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो ये लॉस इन ट्रांसिट हो गया, तो अब ये एबनॉर्मल लॉस। और अगर एबनॉर्मल गेन है, जैसे कि अगर कोई एसेट सेल कर रहे हो उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज एबनॉर्मल गेन। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहे ओपनिंग स्टॉक, ये वाला निकालना अगर टॉपिक आपने, अगर आपके माइंड में नहीं पता चल रहा तो एक बार आप ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने बताया है आपको वो बना लेना है, नहीं तो इसका तो सीधा वैसे तो मेथड है कि स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट से। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो उसको कम करना तो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अंडर वैल्यूएशन मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी कम है, अगर प्रॉफिट कम है तो हमें उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। स्टॉक ओपनिंग का रिवर्स होता है, ओवर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक, जिससे क्या है हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो कम हो गया तो उसको इंक्रीज करना तो ऐड बैक करेंगे। अंडर वैल्यूएशन है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, अंडर वैल्यूएशन में ओपनिंग स्टॉक में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए प्रॉफिट को ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। रेवेन्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये अपने माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस रखना कि अगर हमने रेवेन्यू चार्ज करना था बट हमने कैपिटल चार्ज कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पे, तो अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो हमने प्रॉफिट को अपने कम किया हुआ है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही। तो ये थी कुछ एडजस्टमेंट जब हमने कोई करंट प्रॉफिट फाइंड करना। अगर आपको ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी है तो इसको अपने माइंड में रख के अच्छे से करना है, क्योंकि मेन अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जब भी कर रहे हो तब उसको माइंड में अपने ट्रेडिंग अकाउंट लेके तभी आपको क्लियर अप हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।